नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बीजेपी और जेडीयू के बीच आर पार की जंग छिड़ी हुई है। दोनों दलों के बीच आप कह सकते हैं कि वार और पलटवार का जो सिलसिला है वो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यह लड़ाई लगातार भीषण होती जा रही है और अब साफ तौर पर यह संकेत है कि सीएम नीतीश कुमार बीजेपी को औकात दिखाने में जुटे हुए हैं, बीजेपी को उसकी हैसियत बताने में जुटे हुए हैं और खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी से आर पार के मूड में हैं। ऐसे संकेत, ऐसे कयास, ऐसे आसार इसलिए हैं क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो करीबी नेता हैं उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है और बीजेपी पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। कल उपेंद्र कुशवाहा और आज जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष, माफ कीजिएगा, जेडीयू संसदीय दल के नेता ललन सिंह, उन्होंने इशारों में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल पर निशाना साधा है। हालांकि निशाना तेजस्वी यादव पर भी साधा है, लेकिन तेजस्वी यादव के बहाने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल को भी बहुत कुछ सुना दिया है। एक शब्द इस्तेमाल किया जेडीयू सांसद ललन सिंह ने, अखबारी नेता, और माना जा रहा है कि इशारों में अखबारी नेता बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल को ही बताया गया है। यह हमला बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल पर ही था, जेडीयू सांसद ललन सिंह का। तो उपेंद्र कुशवाहा, ललन सिंह सीएम नीतीश कुमार के दोनों नेता काफी करीब हैं और ऐसे नेता जब बीजेपी के खिलाफ हमला बोलना शुरू करते हैं, ऐसी स्थिति और परिस्थिति एनडीए में पहली बार नहीं हुई है। इससे पहले भी ऐसे वार और पलटवार हुए हैं। तो जाहिर है सीएम नीतीश कुमार गुस्से में हैं, नाराज हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के उस बयान से जिन्होंने उन्होंने नाइट कर्फ्यू के फैसले पर सवाल उठाया था और अब उन्होंने अपने नेताओं की फौज उतार दी है, अपनी पार्टी के दिग्गज नेताओं की फौज उतार दी है, जिनको आप कह सकते हैं पार्टी में नंबर 2 या 3 की हैसियत रखते हैं। वो अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल पर निशाना साध रहे हैं। बाकायदा नाम लेकर कल जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि संजय जायसवाल जी, ये राजनीति का वक्त नहीं है। और आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल को अखबारी नेता बता दिया जाता है। पलटवार दूसरी तरफ से भी आता है। संजय जायसवाल ने अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन बीजेपी कोटे से बिहार सरकार में मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा नए मुसलमान हैं, प्याज ज्यादा खा रहे हैं। देखिए, ये सारी चीजें हम बता चुके हैं। नई बात इस पूरी खबर में यह है कि जेडीयू के सांसद ललन सिंह ने अखबारी नेता बताया है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल को। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया है, इशारों में बहुत कुछ कहा है और माना जा रहा है, मीडिया रिपोर्ट्स में भी लगातार ये चीजें चल रही हैं कि संजय जायसवाल पर ही निशाना था। हालांकि तेजस्वी यादव पर भी हमला बोला जेडीयू सांसद ललन सिंह ने। तो मतलब क्या है? विधानसभा चुनाव के बाद, सरकार गठन के बाद 43 या 44 सीटों वाली, पहले 43 सीट और जमा खान के आने के बाद 44 सीटों वाली जेडीयू बैकफुट पर थी। एक परसेप्शन था बीजेपी अपने हिसाब से ट्रीट कर रही है, बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है। लेकिन सीएम नीतीश कुमार अब फ्रंट फुट पर है, जेडीयू फ्रंट फुट पर है। इसका क्या मतलब निकाला जाए? एक मतलब तो साफ है कि अगर वार हुआ है तो पलटवार भी सामने आएगा। बीजेपी चुप बैठेगी ऐसा नहीं है। अगर जेडीयू के सांसद ललन सिंह ने कुछ कहा है तो बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आ सकती है, क्योंकि लगातार हर वार पर पलटवार सामने आ रहा है। चाहे वो बीजेपी के वार पर जेडीयू का पलटवार हो या जेडीयू के वार पर बीजेपी का पलटवार हो। तो फिर दोनों दलों के रिश्ते कहां जा रहे हैं? बिहार की सियासत कहां जा रही है?
कहा जा रहा था राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जमानत मिलने के बाद कि लालू प्रसाद यादव जब बाहर आएंगे जेल से तो खेला हो बे। आरजेडी के नेता कार्यकर्ता भी कह रहे थे। लेकिन उस संभावित खेल से पहले ये कौन सा खेल हो रहा है और आने वाले दिनों में बिहार की सियासत में क्या कोई खेल होने वाला है? इस भीषण लड़ाई को यह माना जाए कि यह दोस्ती दरक रही है। एक कयास यह भी है, एक चर्चा यह भी रही है कि पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद बिहार की राजनीति में बदलाव होगा। पश्चिम बंगाल चुनाव के जो नतीजे होंगे उसका असर बिहार की राजनीति पर होगा। अगर बहुत आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करें तो पश्चिम बंगाल चुनाव में जो परिणाम होंगे, अगर परिणाम बीजेपी के अनुकूल हुए तो बीजेपी फ्रंट फुट पर होगी बिहार में, अगर अनुकूल नहीं हुए तो जेडीयू और जो दूसरे सहयोगी दल हैं वो फ्रंट फुट पर होंगे। और बीजेपी को बैक फुट पर रहना पड़ेगा। अगर पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में पूरा जी जान लगाकर भी, अपनी पूरी ताकत झोंक कर भी वो सरकार नहीं बना पाती है, हम भविष्यवक्ता नहीं है, हम भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं पश्चिम बंगाल चुनाव में क्या होने जा रहा है। हम बस ये बता रहे हैं कि नतीजे अगर बीजेपी के अनुकूल नहीं आए तो बिहार की राजनीति पर कैसा असर हो सकता है, और इसकी बात होती रही है। तो जेडीयू ये भांप गई है कि नतीजे बीजेपी के अनुकूल नहीं आ रहे हैं। आखिर जेडीयू बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, जेडीयू के नेता बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से सीधे क्यों भिड़ गए हैं? नाइट कर्फ्यू का फैसला नहीं पचा पाए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, और उन्होंने ये कहा कि नाइट कर्फ्यू का फैसला समझ में नहीं आया, वीकली लॉकडाउन लगाए जाने की जरूरत है। तो इस पर देर से प्रतिक्रिया आई। उपेंद्र कुशवाहा ने, ऐसा नहीं है कि तुरंत ट्वीट कर दिया, उपेंद्र कुशवाहा ने तुरंत कोई रिएक्शन दिया। उपेंद्र कुशवाहा ने कई घंटों के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि संजय जायसवाल जी ये राजनीति का वक्त नहीं है, राजनीति बाद में कभी कर लेंगे। और उसके बाद सम्राट चौधरी ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा नया नया मुसलमान है, प्याज खा रहे हैं, ज्यादा प्याज खा रहे हैं। अब आज जेडीयू के सांसद ललन सिंह ने हमला कर दिया, कल बीजेपी की तरफ से कोई और अटैक सामने आ जाएगा। तो दोनों दलों के नेता एक दूसरे से भिड़े हुए हैं, और आज उपेंद्र कुशवाहा के बाद जिस तरीके से जेडीयू सांसद ललन सिंह ने अटैक किया है, उससे यह साफ है कि सीएम नीतीश कुमार ने अपने जो दिग्गज नेताओं की है वो फौज खड़ी कर दी है, दिग्गज नेताओं को मैदान में उतार दिया है। अगर आप फौज न भी कहें, दो ही नेता है, उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह का बयान आया है, तो दिग्गज नेताओं को मैदान में उतार दिया है बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए, और दोनों नेता बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं। उपेंद्र कुशवाहा और जेडीयू सांसद ललन सिंह मोर्चा संभाल लिया है दोनों ने, और वे हमले कर रहे हैं। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बिहार कोरोना से लड़ रहा है, देश कोरोना से लड़ रहा है, लेकिन इस भीषण संकट काल में बिहार की सियासत भी बहुत दिलचस्प है। बिहार में राजनीतिक लड़ाई भी अपने चरम पर है, और दिलचस्प यह है कि राजनीतिक लड़ाई बीजेपी और जेडीयू के बीच दिख रही है। जितने तल्ख हमले जेडीयू और बीजेपी के नेता एक दूसरे पर कर रहे हैं, उतनी आक्रामक लड़ाई तो शायद विपक्ष से भी नहीं है। तो इस तल्खी का क्या मतलब है, आने वाले दिनों में तस्वीर धीरे धीरे साफ होगी। लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं वो संकेत यही है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच के रिश्ते सामान्य नहीं हैं। सरकार चलाने के लिए साथ रहने की मजबूरी हो सकती है। सीटों का गणित इस तरह का है कि जेडीयू बीजेपी को साथ रहने और सहयोगियों को साथ रखने की मजबूरी हो सकती है अगर सत्ता में रहना है तो। लेकिन यह गठबंधन प्यार का गठबंधन नहीं है, यह बंधन प्यार का बंधन नहीं है, यह मजबूरियों का बंधन है जो साफ दिख रहा है। और शायद
ऐसे ही वार और पलटवार को लेकर अंदाजा लगाया जाता है, कयास लगाए जाते हैं, या फिर बीजेपी जेडीयू के जो राजनीतिक दुश्मन है वो भविष्यवाणी करते हैं कि बिहार मध्यावधि चुनाव की ओर बढ़ रहा है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, इस पूरी खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। थैंक यू।